हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारी बिजनेस स्टडी +2 कॉमर्स 4th यूनिट है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग होता क्या है, अगर आप इसको हिंदी में देखो, नियोजन। नी होता है पहले, नी क्या होता है पहले, और योजन होता है योजना, प्लान। जब भी आप किसी भी काम को करने से पहले कोई प्लान बनाते हो, प्लान कहाँ बनाते हो? माइंड में सोचते हो, सोच विचार करते हो, कोई आइडिया वगैरह सोचते हो, कुछ भी सोचते हो कि आप थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना, कुछ करने से पहले सोचना। अब देखो, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह भी पढ़ा, ये सारी चीज़ें। अब जैसे भी मैनेजमेंट में क्या होता है, अभी हमने पूरा बिजनेस सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में कुछ ना कुछ आता है। क्या सोचना, क्या आता है कि क्या करना है, पहले माइंड में क्या करना है। ठीक है, बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये सोचोगे क्या करें, फिर अगर उसका आंसर मिल गया तो कैसे करें, कब करें और किसके द्वारा करें। ठीक है, इनको प्री डिटरमाइन का मतलब पूर्व निर्धारण करना ही, करने से पहले सोचना ही क्या होता है? प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। ध्यान रखना, क्या, कैसे, कब और किसके द्वारा करना, उसका प्री डिटरमाइन ही क्या होता है? प्लानिंग। और ये आप एक कोड राइटर के द्वारा भी लिख सकते हो। इसे किसने बोला है? कुंज और डोनेल ने। किसने बोला है? अब यहाँ से ये सारी बातें जब आप सोचते हो कि क्या, कब, कैसे, किसके द्वारा करना है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब एक ही क्वेश्चन कि क्या करना है, आपके सामने पांच चीजें आ जाती है कि ये 5 चीजें हैं। फिर अब आप क्या आगे ये समझते हैं कि इन 5 में से सिलेक्ट कौन सी करूं। आपके पास आंसर या ऑप्शन क्या होते हैं? ज्यादा। क्या होते हैं? अब यहाँ पे भी समस्या कि अगर इन 5 में से मैंने कुछ करना है तो कौन सा करना। आपने जैसे किया, मैंने ये करना है तो क्या कर लिया आपने? सिलेक्ट। क्या कर लिया? सिलेक्ट। तो अर्थात इट मीन्स प्लानिंग इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। क्या है? जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, किस, क्या, कब, कैसे, कब करना है आपके पास टाइमिंग 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप समझते सोचोगे, इन्वायरमेंट पढ़ा कि कब करें, देखिए कब करें भाई, कैसे करें, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपके पास 5 ऑप्शन, फिर उन 5 में से आप एक को क्या करते हैं? सिलेक्ट। एक को क्या करते हैं? सिलेक्ट। इसीलिए प्लानिंग क्या है? एक सिलेक्टिव क्या मानी जाती है? प्रोसेस। अब आगे हम इसके फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बारे में जानने के बाद अब आगे हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, बात एक ही हो जाती है। ध्यान रखना, फीचर में आपने वही चीज़ लिखनी होती है जो एक प्लानिंग के अंदर जो आपने मीनिंग में पढ़ी है, वही चीज़ जो आपने उसके बारे में जानते हो। ठीक है, वही चीज़ होती है इससे फीचर्स। ध्यान रखना, नियोजन, नी पहले, योजन का मतलब योजनाएं। कुछ काम को करने से पहले जितनी भी आप योजनाएं बनाते हो, सोचते हो, थिंकिंग होती है जो, वही क्या होती है? प्लानिंग। पहले क्या है? प्लानिंग इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में आप सबसे पहले क्या करते हैं? मान के चलो आप 2010 में हो और आपने जैसे एक प्लानिंग की 2011 में 12 करोड़ रुपए आपने कमाने हैं। कितना रुपए कमाने हैं? 12 करोड़। आप जैसे भी आपने कुछ सोचा, हमने सेल का टारगेट बना लिया। अब जैसे आपने जो टारगेट बनाया है, हमने टारगेट को रख लिया बीच में, सेंट्रलाइज कर लिया उसको। ठीक है, अब सारा कुछ फोकस उसी पे हो जाएगा, उसी टारगेट पे हो जाएगा। सारी एक्टिविटी, चाहे आप इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगी, जो संगठन स्थापित करोगे वो भी उसी के हिसाब से होगा। आप कोई भी एक्टिविटी कर लो, 12 करोड़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेल या आपने अगर बाय चांस, आपको पता होना चाहिए कि आपने व्यक्ति भी चाहिए, अब इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, पद स्थापित होंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 12 करोड़ के लिए आप देखना पड़ेगा कितनी मशीन चाहिए, ठीक है, कितने व्यक्ति चाहिए, ठीक है, 12 करोड़ की सेल के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, सारी चीज़ें, हर चीज़, कितना पैसा चाहिए, तो सारा कुछ अब उसी टारगेट के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, और मेन फोकस अब उसी पे हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्लानिंग की वजह से सारा फोकस उसी ऑब्जेक्टिव पे चला जाता है जो आप सोचते हो। दूसरा, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी क्या होता है? पहला। ठीक है,
पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, और फिर क्या है, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट है पूरी ऐसे। तो पहली एक्टिविटी, पहले ही फंक्शंस, पहले ही कार्य मैनेजमेंट का क्या है, प्लानिंग। अब मैंने बताया था फीचर में, आप सिर्फ उसके बारे में बताओगे। प्लानिंग इज परवेसिव, सर्वव्यापक है। अब आपने इतने लेवल पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल लेवल और लो लेवल। चाहे आप कहीं भी देख लो बेटे, हर जगह प्लानिंग है। चाहे टॉप लेवल हो, वहाँ पे भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मिड लेवल हो वहाँ पे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लो लेवल है आपको वहाँ पे भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो है नहीं कि आप बिना सोचे समझे, बिना प्री प्लान के, प्री डिटरमाइन के, क्या कब कैसे, ठीक है, आप कुछ भी, अगर मैंने चैनल भी बनाया है यहाँ पे, बिना सोचे समझे नहीं बनाया है, पहले सब चीज़ें प्री प्लान किया, कैसे करूँगा कौन। अब आपके एक तरीके से देखा जाए, अगर बुक भी है ना आपकी मैनेजमेंट की, वहाँ पे चैप्टर भी सारी चीज़ें क्या हैं, प्री प्लान है। क्या है, प्री प्लान। ये नहीं है कि आपको पहले ऑर्गेनाइजिंग सिखाएंगे फिर प्लानिंग सिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लानिंग का चैप्टर देख लो, ऑर्गेनाइजिंग से पहले रखा हुआ है। अब लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें, बिजनेस इन्वायरमेंट पहले रखी गई है प्लानिंग से पहले, ताकि आपको पता चल जाए। पहले आपको साइड की सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ मैनेजमेंट पहले सिखाना उससे, तो सारे प्लानिंग यही चीज़ होती है। बुक के अंदर चैप्टर भी आपके प्री प्लान होते हैं कि पहले कौन सा चैप्टर रखना है, फिर हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जो आप पहले चैप्टर करने के बाद दूसरा तभी समझ आएगा ना, तो उसको एक साथ रखेंगे। जिसको पहले रखना है उसको पहले रखेंगे, जिसको दूसरे रखना है दूसरे। तो वो भी क्या चीज़ होती है, प्लानिंग। यानी कि बुक के अंदर चैप्टर वाइज ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, वो उनकी प्लानिंग है जिन्होंने बुक में सारे चैप्टर क्रिएट किए हैं। दूसरा क्या आ गया, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होती है, लगातार। अगर आपने 12 करोड़ का टारगेट जो अभी आपने बनाया अचीव कर लिया, दैट्स नॉट मीन कि अभी बस काम ही खत्म, फिर नेक्स्ट प्लानिंग। 12 से आप 13, 14, 15 कुछ तो सोचोगे या कुछ और सोचोगे, जैसे भी। तो कंटिन्यूस है, लगातार। यानी कि आपने जो टारगेट बनाया था वो पूरा खत्म हो गया, तो प्लानिंग भी खत्म हो गई, अगली प्लानिंग फिर शुरू हो जाती है, लगातार चलती रहती है, लगातार कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्या, फिटरेस्टिक। इसमें क्या होता है, नहीं मैंने अभी क्या बताया था, पहले क्या बताया था, पहले काम आपने किया नहीं, सोच आज रहे हो। काम करना है परसों या 2 साल तक, आपने 2 साल तक की प्लानिंग की, सोच आप आज रहे हो। तो आपने देखो, भविष्यवादी क्या होती है, ये भविष्यवादी, क्योंकि आपने 2010 से सोची, कब की है, 11 की, कब की सोची है, तो हो गई भविष्यवादी। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अभी जब मैंने मीनिंग पढ़ाया था, ध्यान रखना, मीनिंग का लास्ट वीडियो जरूर देख लो एक बार, ये डिसीजन मेकिंग वही है। मैंने क्या बताया था, आपने प्लानिंग में क्या क्या होता है, क्या, कब, कैसे और किसके द्वारा, इसको प्री डिटरमाइन करना ही क्या है, प्लानिंग। और एक जो एंड ऑर्डरनेल की भी डेफिनेशन है, उसी की डेफिनेशन है, दोनों चीज़ें हो जाएगी, इसका मीनिंग भी और उसकी डेफिनेशन भी। और अब इसमें मैंने बताया था, इसमें क्या आती है, समस्या। इसमें समस्या कब आती है, क्योंकि हर चीज़ के ना ऑप्शन दो काफ़ी यहाँ। आपने क्या करना है, आपके पास 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 5। ठीक है, प्लानिंग यानी कि सिर्फ क्या करना है, निर्णय लेना पड़ेगा, हमने ये करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपने। तो क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। क्या है ये, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग शामिल होती है, डिसीजन, निर्णय लेना पड़ता है। इज ए मेंटल एक्सरसाइज। मैंने पहले ही बताया था, कुछ करने से पहले क्या सोचना। करना फिजिकली एक्सरसाइज होती है, सोचना मेंटल एक्सरसाइज है। तो क्या है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है।